वेलकम दोस्तों, माय चैनल शाहनवाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन रिसर्च पर आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं का प्रश्नवाली 2.2 के बारे हम चर्चा करेंगे। चलिए, एक नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणनांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। चलिए, एक नंबर मतलब हमने हल कर दिया अगली वीडियो ने। चलिए, हम छठा नंबर का क्वेश्चन हल करने जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ 3x² माइनस एक्स माइनस 4। चलिए, इसको हम डायरेक्ट कॉपी में उतारते हैं। चलिए, हमने क्वेश्चन उतार दी है, अब इसका हमको हल करना है। आप यहाँ गौर कीजिएगा कि यहाँ 3 है, यहाँ -4 है, तो 4 3 12, मतलब 4 3 12। एक्स को थोड़ा अभी नहीं लेना है, 4 3 12 होता है, तो 4 3 12 इस प्रकार तोड़ना है। हाँ, और यहाँ 1 है। चलिए, आपको पहले इसको 3x² को पहले आपको लिख लेना है। 3x² माइनस, अब x को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ -x डायरेक्ट कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बचता है, मतलब प्लस में 1 बचता है। 1 जो बचता है तो 4 3 12 होता है। 12 मतलब इस प्रकार हमको यहाँ तोड़ना है कि गुना करके 12 होना चाहिए, जोड़ के या घटा के यहाँ 1 होना चाहिए। जैसे कि हम 1 है यहाँ, मतलब x को माइनस एस कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ 1 है। ठीक है, तो हम लेना है 4 माइनस 3 और यहाँ -4। अगर हम इसको शून्यांक ज्ञात करेंगे तो बराबर में 0 लेंगे। चलिए, अब यहाँ 4 3 12 हो गया, और 4 से 3 घटेगा तो 1 हो गया। चलिए, ये तोड़ गया है दोस्तों। चलिए, अब इसको करना क्या है, यहाँ 3x² है, रहने दीजिए, माइनस यहाँ 4 है, 4x है, तो -4x गुना -4x। चलिए, इस गुना कर लिए हैं, -3, यहाँ 3x गुना 3x, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना होके। चलिए, 3x और -4 अब बराबर 0। चलिए, रहने दीजिए। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ आपको ले लेना है कॉमन, यहाँ कॉमन लेना है, तो यहाँ x² है और यहाँ x है, मतलब x का पावर 2 है और यहाँ डायरेक्ट x है, तो ये इस x मैच करता है, तो हम x को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 3x हुआ और यहाँ -4 हुआ, कहीं से x कॉमन लिया गया है। चलिए, यहाँ प्लस तो प्लस डाल दीजिए, यहाँ कॉमन नहीं आता, कोई मैच नहीं करता है, तो एक कॉमन ले लेते हैं। एक कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ 3x जितना है उसको उतार दीजिए, -4। चलिए, उतार दिए, बराबर 0 को जो डाल दीजिए। अब यहाँ x और +1 इस दोनों को इकट्ठा लिख लेना है, x + 1, और ये दोनों डब्बा सेम है, 3x - 4, 3x - 4, तो इसको भी एक जगह लिख लेना है, 3x - 4, अब बराबर 0 कर लेना है। अब करना क्या है दोस्तों कि x + 1 बराबर 0 या 3x - 4 बराबर 0। चलिए, अब यहाँ x बराबर -1 हुआ, कहाँ कि 1 को हम इस पार भेजेंगे, मतलब बराबर के इस पार भेजेंगे तो -1 हुआ, या 3x बराबर -4 है, इस पार भेजेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा, तो x बराबर -1 को रहने दीजिए, या x बराबर 4/3, मतलब इसके साथ गुना में है, इस पार भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। चलिए, बट्टा में आ गया ये। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ अल्फ़ा अब जांच भी करना है, अल्फ़ा बराबर इसको -1 मान लेना है, या बीटा बराबर 4/3 मान लेना है। चलिए, एक तो आप फॉर्मूला पढ़े ही होंगे, उस फॉर्मूला के अनुसार हम जांच करते हैं। ठीक है, जांच करते हैं, जांच करते हैं। चलिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है b/, ये मेरा फॉर्मूला है। तो अल्फ़ा का मान कितना है, -1,
-1 लीजिए, ये माइनस है, चलिए प्लस में प्लस रहने दीजिए। बीटा का मान कितना है, बीटा का मान, सॉरी यहाँ -b/a होगा, चलिए बीटा का मान होगा 4/3, 4/3 कर लेना है। और यहाँ बराबर -b का मान यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ जो मैथ है ना, ये a का मान हुआ, ये b का मान हुआ, ये c का मान हुआ, तो यहाँ एक मान लेना है, यहाँ एक मान लेना है, यहाँ माइनस है तो -1 मान लेना है, इसको 1 मान लेना है। चलिए तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ माइनस, ये पहले का माइनस है और उसका माइनस और 1 है, और बट्टा में यहाँ कितना a का वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 डाल दीजिए। चलिए यहाँ काम हो गया। अब यहाँ करना क्या है दोस्तों कि यहाँ बट्टे में 1 डाल दीजिए। चलिए इसका एलसीएम कर लेते हैं, भिन्न का जोड़। चलिए 3 एलसीएम आ गया है, और -3 गुना 1 गुना करेंगे तो पुनः कुनी, और यहाँ प्लस 4 गुना 1 तो 4, बराबर यहाँ -1 गुना 1 मतलब माइनस हमेशा प्लस 1/3 हो गया। अब यहाँ 4 से 3 घटेगा, 4 से 3 घटेगा तो यहाँ 1/3 और बराबर में 1/3 हो गया। तो ये मेरा जांच पूरा सफल हो गया है। तो आपको करना है कि और एक फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला है दोस्तों कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, ये है मेरा फॉर्मूला। चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का मान यहाँ कितना है -1, तो यहाँ -1 लेना है, और गुना में बीटा का मान कितना है 4/3, तो 4/3 कर लेना है, और बराबर में c है, तो c का मान जानते ही होंगे दोस्तों, ऊपर c का मान है आपका 4, यहाँ a का मान, b का मान, c का मान 4, तो c का मान -4 है, यहाँ -4 है c का मान, तो यहाँ -4 और ये का मान क्या है, ये का मान 3 है, तो ये का मान यहाँ आपको 3 डालना है। चलिए 3 डाल दिए हैं, तो यहाँ -4 गुना 1 -4, तो -4, यहाँ बट्टा में 3, चलिए बराबर यहाँ -4 और बट्टा में 3। चलिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये मेरा जांच सफलतापूर्वक हो गया है, तो यहाँ लिख दीजिए कि अतः मेरा जांच सफलतापूर्वक हो गया। चलिए तो ये मेरा जांच सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, और मेरे वीडियो पे जो मैथ हल किए हैं, आपका कोई मैथ सॉल्व हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।